बहुत ही यूनिक है। देखो देखते हैं मैं कब तक दर्शन कर पाता हूँ लाल बाग से राजा के। तो ये है जिगजैग वाली लाइन, यहाँ टाइम लगने वाला है। भीड़ बहुत है अभी आगे तक, लाइन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मोरया। ये देखिए लाल बाग के राजा चिंचपोकलीचा चिंतामणी लाइन है, वो सामने है मंडप। अब आप देखिए चिंचपोकलीचा चिंतामणी, यहाँ पर भी काफी भीड़ है। दर्शन करने के बाद अब मैं खड़ा हूँ मुंबईचा राजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आया हूं मुंबई के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मशहूर गणपति बाप्पा के दर्शन करने, जिनका नाम है लाल बागचा राजा। तो इस समय मैं खड़ा हूं चिंचपोकली स्टेशन के बाहर, जो कि सबसे नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। हर मुंबईकर के लिए ज़रूरी होता है कि वो लाल बाग के राजा के दर्शन करे, और मैं तो आया हूँ मुंबई, तो मेरे दर्शन करने तो बनते हैं। और अगर आप नहीं आ पाए तो चिंता मत करिए, आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को मुंबई के सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े लाल बाग से राजा के दर्शन करवाऊंगा। बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा ये दिन हमारे लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। हर साल यहाँ पर लाखों लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और आज मैं भी यहाँ हूँ। अगर आप मुंबई से और अगर आपको नहीं पता 1% कि कैसे दर्शन करने, मतलब नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के नियरेस्ट स्टेशन पे पहुँचिए, वहाँ से चिंचपोकली का टिकट लीजिए और सीधा आ जाइए चिंचपोकली। फिर उसके आगे का मैं भी आपको बताता हूँ। और अगर आप कहीं बाहर से हो तो मैं आपको आज दर्शन करवाता हूँ। चलिए अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। जैसे आप चिंचपोकली स्टेशन से बाहर आओगे ना, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला कि कहाँ जाना है, क्योंकि पूरे रास्ते ही बन रहे हैं लाल बाग के राजा तक जाने के लिए। तो बहुत ही आसान रहेगा, इन रास्तों को फॉलो कीजिए और आप पहुंच जाओगे। मैं भी वही कर रहा हूं। देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है हमें यहाँ पर। मैं आने तो और जल्दी वाला था, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। यहाँ देख सकते हो, यहीं से मुझे लाल बाग के राजा का मंडल दिख रहा है। एंट्री गेट बहुत ही यूनिक बना रखा है इस बार। चलते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से। ये रहा मंडल, मंडल के ठीक सामने ही पहुंच गया हूँ मैं। पर पता नहीं लाइन कहाँ से शुरू है, वो मैं देखता हूँ। अभी मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ जा रहा हूँ, उधर ही कहीं लाइन लगी है। भीड़ बहुत है यहाँ पर, लाइन कहाँ से शुरू होगी ये देख रहा हूँ मैं। ये है गाइस, देख सकते हो फ्रंट गेट समझ लो, जो बना रखा है इतना प्यारा। और ऊपर तो बप्पा का मुंह भी है, बहुत ही यूनिक है। देखो कितना विशाल है, ये देखिए। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकते, लाइन लगा के जाएंगे। और बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यही रास्ता है आगे से अंदर जाने का, यही है गाइस रास्ता। तो यहाँ तो अभी लाइन नहीं दिख रही है, इसका मतलब अभी पब्लिक कम है। अंदर तो बहुत लाइन हो गई। अभी मुझे रास्ते तो पता नहीं है, तो फॉलो करता हूँ रास्तों को और आपको दिखाता रहता हूँ। चलो जी, एंटर करते हैं रास्ते पे। ये मैं अब आ गया हूँ रास्ते पे दर्शन के। अब देखते हैं ये रास्ता कब तक मैं फिनिश कर पाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है, अगर टाइम बताऊँ मैं आपको तो अभी 10:24 हो रहे हैं। देखते हैं मैं कब तक दर्शन कर पाता हूँ लाल बाग से राजा के। यहाँ से एक मोड़ आया है अंदर की तरफ। तो ये है जिगजैग वाली लाइन, जहाँ पर भीड़ नहीं है अभी, मतलब बहुत सही टाइम पे आ गया। ये देख सकते हो गाइस पूरा व्यू इस मंडल का, जहाँ पर इस समय मैं लाइन में खड़ा हूँ। अभी इतनी भीड़ नहीं है।
आगे चेकिंग है। यहाँ पर है गाइस भीड़ और सामने ही पंडाल है जहाँ पर लाल बाग से राजा विराजमान है। और यहाँ पर सजावट देख सकते हो, कितनी प्यारी सजावट हो रही है जो रात को और भी खूबसूरत दिखती है। और दोनों तरफ हैं दुकानें, देख सकते हो आप। अभी भीड़ है बहुत ज़्यादा, यहाँ टाइम लगने वाला है। भीड़ बहुत है, अभी आगे तक लाइन बिल्कुल नहीं चल रही। लाइन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, पर क्या पता ज़्यादा भी लग जाए या जल्दी भी हो जाए। जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि भीड़ बहुत है। सब दर्शन जल्दी होने वाले हैं, कुछ कदम और। मोरया मोरया जय तो राजाची मोरया मोरया। हल्की सी झलक दिखी है बप्पा की, जल्द ही पूरे दिखेंगे बप्पा। मोरया मोरया मोरया। मोरया मोरया गणपति राजासी विजेश। ये गाइस कीजिए लाल बाग के राजा के दर्शन। ये रहे लाल बाग के राजा मोरया। ये देखिए लाल बाग के राजा, मुंबई के राजा समझ लो, सबसे बड़े, सबसे विशाल, सबसे प्रसिद्ध गणपति बार बहुत ही सुंदर सजा रहा है। देखिए ये लाल बाग का राजा। हर साल लाल बाग के राजा के पंडाल का थीम अलग अलग होता है और इस साल थीम कुछ ऐसा है। इस साल लाल बागचा राजा का दरबार का थीम तिरुपति बालाजी की भव्यता को समर्पित है। गणपति बप्पा श्री वेणी नमन का शुभ चिन्ह धारण किए सोने के राजमहल जैसे पंडाल में विराजमान है। सिर पर चमचमाता मुकुट, हाथों में चक्र और शंख और गहरे बैंगनी वस्त्रों में सजे बप्पा का ये रूप सच में दिव्य और अलौकिक लगता है। यह पंडाल केवल सजावट नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति, भव्यता का संगम है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो चलते हैं, बप्पा बाजा। फाइनली हमने बप्पा के दर्शन कर लिए। फाइनली गाइस, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैंने लाल बाग के राजा के दर्शन कर लिए। सुबह आने का फैसला मेरा बहुत सही साबित हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि 8-10 घंटे हर कोई अप्रॉक्स बता रहा था। नेट पे भी यही ट्रेंड कर रहा था कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सुबह आया हूँ और थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि आज छठा दिन है तो काफ़ी लोगों ने तो दर्शन कर ही लिए हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक बहुत है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पर मेरे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए जैसा कि आपने देखा। आपको कैसे लगे दर्शन कमेंट्स में बताना, और गणपति बप्पा मोरया कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अभी भी काफ़ी भीड़ आ रही है, दर्शन कर रही है। दर्शन की होती है 2 लाइन, एक होती है चरण की, मतलब जहाँ पर हम गणपति बप्पा के चरण स्पर्श कर सकते हैं, और एक होती है सामने से जहाँ से हम गणपति बप्पा को पूरा देख सकते हैं।
तो मैंने मुख वाली लाइन को चुना था जहाँ से गणपति बप्पा पूरे दिखे। तो दर्शन अपने लाल बागचे राजा के पूरे हुए कुशल मंगल, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अभी मैं आ गया हूँ एक और प्रसिद्ध गणपति बप्पा के दर्शन करने, जो लाल बाग के राजा से कुल 1 किलोमीटर दूरी पर है। वो है चिंचपोकलीचा चिंतामणि का दरबार। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ मिली। ये पिछले 106 साल से बैठते हुए आ रहे हैं चिंचपोकलीचा चिंतामणि। भी मुंबई के सबसे पुराने और प्रसिद्ध गणपति मंडलों में से एक है। तो आइए यहाँ का माहौल देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर गणपति बाप्पा किस रूप में विराजमान है। तो इधर दिख रही है, पीछे से आना था क्या? चलते हैं वापस पीछे और ये लाइन में आते हैं। ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, यहीं से है। ये यहाँ से लाइन। यहाँ पर लंबी लाइन है, वो सामने है मंडल। तो यहाँ पर लंबी लाइन है। यहाँ की लाइन बहुत धीरे धीरे चल रही है। यहाँ छोटे से बैरिकेटर में लाइन, इसलिए धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है चरण स्पर्श की लाइन और ये है मुख दर्शन की, जो ज़्यादा भीड़ में है। चरण स्पर्श में ये बप्पा अच्छे से दिख नहीं पाएंगे, मुख दर्शन में दिख पाएंगे किस रूप में है बप्पा। इतने छोटे बना रखे हैं रास्ते, मतलब ऐसा सीधा एक जा सकता है आगे। जय देव चिंचपोकली के राजा गणपति बाप्पा की महिमा निराली है। सन 1920 से लगातार बप्पा यहाँ विराजमान हो रहे हैं और तभी से इन्हें चिंचपोकलीचा चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, अपने दुख बप्पा के चरणों में समर्पित करते हैं और बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ का दरबार अद्भुत सजावट और अद्भुत श्रद्धा का संगम है। जो भी दिल से प्रार्थना करता है, चिंतामणि बप्पा उनकी हर चिंता हर लेते हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं चिंचपोकलीचा राजा, भक्तों का सच्चा सहारा। गणपति बप्पा मोरया। मोरया ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया जाता। देखो कितनी जल्दी हटाया जाता है। और ये लाइन आ रही है चरण स्पर्श की। हमें तो बप्पा के दर्शन हो गए, बहुत है हमारे लिए। हैं जो चिंतामणि वाले बप्पा के पास अपनी चिंता लेकर आया है, उनकी चिंता बप्पा बहुत जल्द ही दूर कर देते हैं। चरण स्पर्श में जाते तो अच्छे से दर्शन मिल ही नहीं पाते, यहाँ से आराम से बप्पा के दर्शन मिल रहे हैं। चिंचपोकली के चिंतामणि गणपति बप्पा के भी दर्शन पूरे हुए। अब मैं आ गया हूँ बाहर। अब तो कर ही लिए हैं 2 सबसे विशाल प्रसिद्ध गणपति बप्पा के दर्शन। लाल बाग के राजा और चिंतामणि गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद अब मैं खड़ा हूँ मुंबईचा राजा गणपति मंडल के सामने। अंदर है मुंबई के राजा जिन्हें कहते हैं। तो आइए अब इनके भी दर्शन हम कर ही लेते हैं। अभी यहाँ के लिए लेना पड़ा है मुझे एक पास, जो कि पड़ा है 20 रुपये का। तो यहाँ ज़्यादा तो भीड़ दिख नहीं रही क्योंकि ये पास वाली लाइन है। वैसे विदाउट पास वाली भी होगी, बट यहाँ पास वाली है तो चलते हैं। चलते हैं, एंट्री करते हैं अंदर। तो यहाँ पर अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है इधर पास वाली लाइन है और इधर विदाउट पास वाली, या दोनों तरफ पास वाली लाइन हो सकती है, मुझे पता नहीं है यहाँ का वैसे ज़्यादा। चलो अब हम दर्शन करने वाले हैं मुंबईचा राजा।
यहाँ पर भी हल्की भीड़ है, ये लाइन लग रही है यहाँ की। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, लाइन में देख सकते हो, ऊपर नीचे इधर यहाँ से होते हुए यहाँ। आज बहुत ज़्यादा धूप है इस समय, अभी शेल्टर के नीचे आने ही वाला हूँ, वहाँ थोड़ी राहत मिलेगी। अब यहाँ धूप से बचेंगे, हाँ राहत। पंखा भी मिल गया यहाँ पे। मोरया, बस थोड़ी ही देर में आप और मैं दर्शन करेंगे मुंबई से राजा के। कुछ दूरी और हमें तय करनी है भीड़ में। यहाँ से दिखने शुरू हो रहे हैं गणपति बप्पा, हनुमान जी भी है यहाँ पे। ये है मुंबई से राजा, खड़े हैं ये गणपति बप्पा, और नीचे हनुमान जी भी है, इन्होंने शिवलिंग हाथ में ले रखी है, और ये हैं अपने मुंबई से राजा। यही है अपने मुंबई के राजा। चलिए अब यहाँ से भी हम चलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज अभी मुंबई के राजा के भी मैंने दर्शन कर लिए हैं, और आज मुंबई के लगभग 3 बड़े बड़े गणपति बप्पा के मैंने दर्शन कर लिए, जिनमें से लाल बाग के राजा तो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फिर उनके बाद चिंतामणि, फिर उनके बाद मुंबई के राजा। तो आज बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए, और अभी मैं बैठा हूँ अपने रिलेटिव के घर, जो कि गांव से हैं हमारे। तो उनका घर परेल में ही था, तो मैं चलता चलता यहाँ पर आ गया। इनसे मिलो, ये है चिराग और ये है मिष्टी, और ये है दादी। इनके पास मैं भी आया था, बैठा काफ़ी देर से। मतलब हमारे गाँव में आसपास, हम गाँव में एक ही गाँव के हैं हम, शाहजहाँपुर के, जहाँ आपने मेरा गाँव देखा वहीं ये भी रहते हैं, पर ये भी बम्बई में रहते हैं फ़िलहाल अभी। तो इसलिए मैं मिलने आया। और मिष्टी मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं ना, मिष्टी बहुत दिन से बोल रही थी कि आ भैया आ जाओ। तो मैंने सोचा था जब भी मेरा चक्कर लगेगा इधर तो मैं आ जाऊंगा। तो चलता चलता मैंने जब दर्शन करे तो परेल में जैसे एंटर हुआ, मैंने सोचा आज मिल के आते हैं। मिष्टी कैसे लगते हैं ब्लॉग? बहुत अच्छे लगते हैं। चिराग अच्छे लगते हैं? चलो गाइस, अच्छा लगा। और अब मुझे यहाँ से निकलना है। अब दर्शन बहुत अच्छे हुए आज। आ गया हूँ बाहर, और ये मिष्टी है जो बचपन में मेरे साथ पास ही रहने की, गांव में इतना खिलाने का मैं इसे, इतना कि अपने घर ही नहीं जाने की और रोने लगने की, मेरे पास ही है ना मिष्टी, याद है? हाँ। बहुत छोटी थी गाइस, मैंने इसे बहुत छोटी देखी, मैं अपने पास रखने का, बहुत प्यारी थी। और आज मैं मिल रहा हूँ इतने दिनों बाद, बहुत खुशी हो रही है मिलके। और चिराग भी बड़ा हो गया, चिराग भी छोटा ही था, पर मिष्टी से ज़्यादा लगा होता, छोटी सी थी। पूरे दिन इसको ही रखना अपने साथ, फिर मिष्टी नहीं जाती थी अपने घर, फिर मुझे डांट पड़ती थी कि आदत डाल दी अपनी, रहती नहीं है। बहुत अच्छा लगता था जब। अभी मैं यहाँ से बाहर ही निकल रहा हूँ। मिष्टी कौन सी क्लास में? मिष्टी 5th में आ गई, और जब कोई सी भी क्लास में नहीं थी मिष्टी। इधर से रास्ता आ गया है मेरा, ठीक है बाय, ध्यान से जाओ घर पे। आज मैंने आपको मुंबई के 3 बड़े गणपति बापा के दर्शन करवाए, तो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी ब्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।